हम आगे बढ़े, साध्वी की मौत से जुड़ी खबर आप जान लीजिए सबसे पहले कि साध्वी मौत मिस्ट्री में एक नया मोड़ आ गया है, एक नया ट्विस्ट आ गया है। अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण जैन का दावा कि पिछले 6 महीने से साध्वी की चेकअप नहीं हो रही थी, ना ही किसी तरह का कि दवा की पर्ची लिखी गई। मौत मामले में पुलिस के हाथ अब तक सुराग नहीं लगा है। 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एसआईटी ने अब 10 से 11 लोगों से पूछताछ कर ली है। अलग अलग लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। तो साध्वी की मौत से जुड़ी खबर, साध्वी मौत मिस्ट्री में नया मोड़। अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण जैन का दावा कि पिछले 6 महीनों से साध्वी की चेकअप ही नहीं हुई थी। तो जब चेकअप नहीं हुई थी तो दवा कैसे लिखी जाएगी, पर्ची कैसे लिखी जाएगी? मौत मामले में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही हैं। एसआईटी ने अब तक 10 से 11 लोगों से पूछताछ कर ली है। अलग अलग लोगों के बयान दर्ज भी कर दिए हैं। तो साध्वी डेथ मिस्ट्री में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 7 दिन से पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांच के दौरान साध्वी प्रेम बाइसा से जुड़े अलग अलग किरदार, परिजन, शिष्य आश्रम से जुड़े लोगों की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखिए, साध्वी की मौत की जो तहकीकात है वो जारी है। ओम प्रकाश पासवान पुलिस कमिश्नर जो हैं, छवि शर्मा एसीपी जो हैं, इनका क्या कुछ कहना है, ये जरा ये आपको सुनाते हैं। एफएसएल की जांच रिपोर्ट का वेट है और उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ समय लगेगा, परंतु उसके बीच में जो टेक्निकल एनालिसिस है, वहाँ पे जो विटनेसेस, आई विटनेसेस मौजूद थे, उनके साथ पूछताछ और उनके बयान लेना और उनके सोशल मीडिया को खंगालना, जिसमें वो हॉस्पिटल में गई थी, उस समय वहाँ पे जो उनके ब्रदर्स हैं उनको संकलित करना, उनसे चर्चा करना, ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और सारे जो एविडेंस हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाए। परंतु अंततः निर्णय तभी आ पाएगा जब एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त होगी। अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जांच की जो प्रोसेस है वो चालू है। हमने जो टेक्निकल डिटेल्स विभिन्न तरीके के प्राप्त किए हैं, उनका एनालिसिस चल रहा है। उनके आधार पे और टेक्निकल डिटेल्स को डेवलप किया जा रहा है और संबंधित विभागों से प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सैंपल्स वगैरह प्राप्त किए गए हैं उनको संबंधित विभागों में जमा कराया गया है। और बाकी जो इस सारे घटनाक्रम में जो संपूर्ण और लोग भी जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने देखा, उन सबके स्टेटमेंट्स अगर जो है वो लिए जा रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। साध्वी की मौत को 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक उलझने जो हैं बरकरार हैं। विसारा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत की वजह साफ हो सके। उधर साध्वी के मोबाइल फोन में कुछ अहम राज हो सकते हैं, मगर साध्वी के पिता फोन का पासवर्ड ही नहीं बता रहे और इसीलिए शक की जो सुई है उनकी तरफ इशारा कर रही है। एक रिपोर्ट देखते हैं। मौत के 6 दिन बाद सस्पेंस बरकरार। विसरा रिपोर्ट का इंतजार, मौत का गहराता रहस्य। अब भी वही सवाल, कैसे हुई साध्वी की मौत? साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर साध्वी की मौत हुई कैसे? 3 अहम चीजें हैं जो इस मौत की गुत्थी को सुलझा सकती हैं। साध्वी का फोन, मौत से पहले खाए खाने के सैंपल और सबसे आखिर में विसरा रिपोर्ट, जिसका सबको इंतजार है। अब सवाल यह है कि क्या साध्वी के मोबाइल फोन में छिपे हैं ऐसे राज जो इस रहस्य से कर सकते हैं पर्दाफाश? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि साध्वी के पिता साध्वी के फोन के पासवर्ड बताने से कतरा रहे हैं। साध्वी के पिता साध्वी के सिर्फ पिता ही नहीं थे, उनके गुरु भी थे। लिहाजा साध्वी की हर गतिविधि की जानकारी उनके पास होनी चाहिए, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन साध्वी के पिता पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे? ये बात शक पैदा कर रही है और साध्वी के पिता को कटघरे में खड़ा कर रही है।
सेवादार के मुताबिक साध्वी की तबीयत बिगड़ने से पहले जो दाल उसने खाई थी वो साध्वी के पिता ही उसके कमरे में लेकर गए थे। तो क्या दाल में कुछ मिलाया गया था? अब सवाल ये है कि दाल में कुछ मिलाया गया था तो किसने मिलाया, सेवादार ने या साध्वी के पिता ने? और तीसरी और सबसे अहम चीज विसरा रिपोर्ट, जिसके सामने आने के बाद मौत की असली वजह पता चल सकेगी। अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान मेडिकल टीम ने जो विसरा लिया था उसे जांच के लिए भेजा हुआ है। एनडीटीवी ने डॉक्टर से बात करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विसरा रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगता है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, उसके बाद फिर जो कंफर्मेशन जो है, जो फाइनल जो रिपोर्ट है वो एफएसएल की रिपोर्ट के आने के बाद दी जाती है, जिसमें कई बार महीना भर, कई बार 2 महीने भी लगते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स जो स्टडी है, एडवांस कोई स्टडी के लिए मान लो हायर जैसे जयपुर या दिल्ली भेजा जाए कुछ केसेस में, तो उसकी रिपोर्ट आने में कुछ देरी हो सकती है। लेकिन इनकी जैसे ब्लॉक्स बनाना, इनको फिर केमिकल स्टेनिंग करना, 1 महीने में लगभग रिपोर्ट्स आ जाती हैं एफएसएल से। कुछ केसेस में 3 महीने या 6 महीने भी लगते हैं। वीरमनाथ ने अपनी बेटी की हालत को लेकर बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद प्रेम बाइसा को उल्टी नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें लगातार छींकें आ रही थीं, जिससे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। साध्वी के पिता ने यह भी कहा कि मौत के बाद प्रेम बाइसा के नाखून नीले पड़ गए थे, हालांकि शरीर पर कोई असामान्य बदलाव नजर नहीं आया था। ये लक्षण कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं। पुलिस फिलहाल कई संभावनाओं पर काम कर रही है। क्या मौत किसी दवा या गलत इंजेक्शन के रिएक्शन से हुई, या फिर क्या उस रात खाने में दी गई दाल में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था? पुलिस मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम कर लिया है, लेकिन मौत की असली वजह विसरा एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।